अस्सलाम वालेकुम गाइस, टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम। आज की हमारी वीडियो एवर पर बेस होगी। आज हम इस वीडियो में एवर, नेवर और फॉर एवर को सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करें। पिछली वीडियो में हमने सीखा था WH के साथ एवर का इस्तेमाल। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एवर का इस्तेमाल सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि एवर, नेवर और फॉर एवर का इस्तेमाल हम सेंटेंस में किस तरह करें। इस रूल को जहन में रखें कि सेंटेंस में एवर का इस्तेमाल हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाएगा। दूसरी बात, एवर का इस्तेमाल ज़्यादातर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। दूसरे सेंटेंस में किया जाता है, अफर्मेटिव में किया जाता है, नेगेटिव में किया जाता है, लेकिन एवर का इस्तेमाल ज़्यादातर सवाल करने वाले वाक्यों में किया जाता है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल किया गया है, क्या तुम कभी लाहौर गए? हैव यू एवर गॉन टू लाहौर? हैव यू एवर गॉन टू लाहौर? तो यहाँ पर गॉन से पहले हमने, गॉन मेन वर्ब है, इससे पहले हमने एवर का इस्तेमाल किया। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। एवर का इस्तेमाल हम कभी के सेंस में करेंगे। जब भी किसी वाक्य या बात करने में कभी का सेंस आता है तो वहाँ पर एवर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। मुझे लगता है मैंने ये कभी खाया है। मुझे लगता है मैंने ये कभी खाया है। I think I have ever eaten this. I think I have ever eaten this. दूसरे वाला सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। तो यहाँ पर हमने सवाल किया है, क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया? क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया? Have you ever eaten the pizza? Have you ever eaten the pizza? जब भी किसी वाक्य में कभी का सेंस आता है तो वहाँ पर हम एवर का ही इस्तेमाल करेंगे। क्या तुमने कभी कार चलाई? हैव यू एवर ड्रिवन द कार? हैव यू एवर ड्रिवन द कार? क्या तुमने कभी कार चलाई? दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, क्या तुम कभी वहाँ गए? क्या तुम कभी वहाँ गए? हैव यू एवर बीन देयर? हैव यू एवर बीन देयर? या फिर आप इस सेंटेंस को दूसरे तरह भी बना सकते हैं, हैव यू एवर गॉन देयर? गॉन की जगह बीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे वाला सेंटेंस देखिए, क्या तुमने कभी खालिद से बात की? क्या तुमने कभी खालिद से बात की? हैव यू एवर टॉक्ड टू खालिद? हैव यू एवर टॉक्ड टू खालिद? क्या तुम कभी पेरिस गए? हैव यू एवर बीन पेरिस? हैव यू एवर बीन पेरिस? तो कभी के लिए एवर का इस्तेमाल अब इस सेंटेंस को आप दूसरी तरह भी बना सकते हैं, हैव यू एवर गॉन पेरिस? हैव यू एवर गॉन पेरिस? दूसरा वाला सेंटेंस देखें, क्या वो कभी तुम्हारे घर आया? डिड ही एवर कम टू योर होम? डिड ही एवर कम टू योर होम? तीसरे वाला सेंटेंस देखें, क्या इसने कभी ऐसा सोचा? क्या इसने कभी ऐसा सोचा? हैव यू एवर थॉट सो? हैव यू एवर थॉट सो? क्या तुमने कभी ऐसा सोचा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? डिड यू एवर थिंक अबाउट इट? डिड यू एवर थिंक अबाउट इट? दूसरा वाला सेंटेंस, क्या तुम कभी सऊदी अरब गए? हैव यू एवर बीन टू सऊदी अरेबिया? हैव यू एवर बीन टू सऊदी अरेबिया? या फिर आप इसे दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, हैव यू एवर गॉन टू सऊदी अरेबिया? तो सेंटेंस को दोनों तरह से बोला जा सकता है, एवर यानी कभी के सेंस में। नेवर, कभी नहीं। इससे पहले हमने एवर का इस्तेमाल किया कभी के सेंस में। अब हम सीख रहे हैं नेवर का इस्तेमाल कभी नहीं के सेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। नेवर के कुछ सेंटेंस आपके सामने, मुझे कभी कॉल मत करना। मुझे कभी कॉल मत करना। डोंट एवर कॉल मी। डोंट एवर कॉल मी। या फिर आप इसे दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, नेवर कॉल मी। नेवर का भी इस्तेमाल किया जाता है और डोंट एवर का भी इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, कभी नहीं के सेंस में। अब तीसरे वाला सेंटेंस देखें, मैं कभी भी वहाँ नहीं गया। मैं कभी भी वहाँ नहीं गया। आई हैव नेवर गॉन देयर। आई हैव नेवर गॉन देयर। या फिर आप इस सेंटेंस को दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, आई हैव नेवर बीन देयर। आई हैव नेवर बीन देयर। तो सेंटेंस में आप गॉन का भी इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के तौर पर कर सकते हैं और बीन का भी इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के तौर पर कर सकते हैं। ये कभी मत करना, नेवर डू दिस। ये कभी मत करना, नेवर डू दिस।
मुझे कभी इस बारे में मत बताना, नेवर टेल मी अबाउट दिस, नेवर टेल मी अबाउट दिस। तीसरा वाला सेंटेंस, वो कभी अकल की बात नहीं करता, वो कभी अकल की बात नहीं करता। ही नेवर स्पीक सेंस, ही नेवर स्पीक सेंस। तो कभी नहीं के सेंस में हम नेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डोंट एवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, कभी नहीं। तुमने ये कभी क्यों नहीं किया? Why you never did this? Why you never did this? इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। After that, I never looked back. After that, I never looked back. इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी नहीं के लिए never का इस्तेमाल या don't ever का इस्तेमाल। Forever, हमेशा। हमेशा वैसे तो हमेशा के लिए ऑलवेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉर एवर का भी इस्तेमाल हमेशा के सेंस में किया जाता है। तो चलिए इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। आई विल लव यू फॉर एवर, आई विल लव यू फॉर एवर। या आप इसे दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, विल के बाद भी फॉर एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल फॉर एवर लव यू, आई विल फॉर एवर लव यू। दूसरे वाला सेंटेंस देखें, तुम हमेशा मेरे साथ दोगे, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। यू विल फॉर एवर सपोर्ट मी, यू विल फॉर एवर सपोर्ट मी, यानी हमेशा। हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। वी विल फॉर एवर लव ईच अदर, वी विल फॉर एवर लव ईच अदर। या फिर दूसरे तरह भी बोल सकते हैं, वी विल ऑलवेज लव ईच अदर, वी विल ऑलवेज लव ईच अदर। हमेशा सच बोलो, फॉर एवर टेल द ट्रूथ, फॉर एवर टेल द ट्रूथ। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। फॉर एवर थिंक वेल, डू वेल, फॉर एवर थिंक वेल, डू वेल। या फिर बोलिए ऑलवेज थिंक वेल एंड डू वेल। तो दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, ऑलवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर एवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा के सेंस में।